चलिए दोस्तों, जैक द्वारा जो आयोजित मैथ की परीक्षा जो आज हुई उसका चलिए दोस्तों फटाफट उसका आंसर देखते हैं और आप दोस्तों मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। पहला प्रश्न दोस्तों, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी होगा। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों, शून्य क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों परिमेय संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। तो चलिए देखते हैं कि जैक द्वारा क्या इसमें सही किया जाएगा। तीसरा प्रश्न दोस्तों, 0.3 पर बार बराबर है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये होगा। ठीक है, 1/3 होगा। ठीक है, तो चौथा प्रश्न है 1/√2 का परिमेयकरण है। तो इसका सही आंसर दोस्तों बी होगा। ठीक है, √2/2। चलिए दोस्तों अब देखते हैं पाँचवा प्रश्न। पाँचवा प्रश्न है 36 पर पावर 1/2 का मान क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी होगा 6। ठीक है, इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 6 ही आएगा। ठीक है, छठा प्रश्न दोस्तों, 2 + √2 × 2 - √2 किसके बराबर है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? 2। ठीक है, ये 4 गलत हो जाएगा। सातवां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? ठीक है, तो सभी क्या है, बहुपद है, लेकिन इसमें सही आंसर क्या होगा? डी जो है y + 2/y ये बहुपद नहीं है। आठवां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद है? ठीक है, बहुपद है कैसा? त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघात किसमें है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? डी जो है त्रिघाती बहुपद है, x - x⁻3। ठीक है दोस्तों, नौवां प्रश्न है बहुपद 2 + x² + x में इसमें जो है x² का गुणांक कितना है? तो इसका गुणांक 1 है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? बी। 10वां प्रश्न है दोस्तों, px = 2x + 1। ठीक है, तो इसका शून्यक क्या है? तो इसका शून्यक निकालने पर प्राप्त क्या होगा आपका? बी। आपका आंसर सही हो जाएगा, 1 - 1/2 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 11वां प्रश्न है दोस्तों, 3x² + x + 1 को x - 1 से भाग देने पर, ठीक है, तो शेष फल आपका बचेगा। तो शेष फल क्या बचेगा? आपका सही आंसर होगा दोस्तों 5। ठीक है, आप मिलाते चलिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन 2 चर वाला रैखिक समीकरण है? ठीक है, 2 चर वाला। तो इसमें देखते हैं चलिए कि किसमें 2 चर है। तो डी आप देखिए 2x + y है ना, x भी है और y है, इसलिए ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या होगा? 2x + y = 7, यानी कि आंसर आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों मिलाते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न में क्या कहा गया है? 13वां प्रश्न है x - y = 2 का हल। इसको हल करने पर क्या होगा? तो 4 और 2 है ना, इसलिए सही आंसर क्या होगा? 4, 2। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब 14वां प्रश्न को हल करते हैं। तो 14वां प्रश्न में क्या है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल अनंत होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आपका सी आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब मिलाते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न में पूछा गया है बिंदु -3 - 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? ठीक है, तो किस चतुर्थांश में स्थित है? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सी, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। 16वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिंदु सी का निर्देशांक है। तो बिंदु सी का निर्देशांक आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बिंदु सी है। तो यहाँ पर क्या है, इधर से क्या है मिला हुआ है -5 और इधर से 2 मिला हुआ है। ठीक है, यानी कि +2। तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? -5 और 2। अब इसलिए ऑप्शन क्या ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब 17वां प्रश्न मिलाते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? 105 डिग्री का संपूरक कोण। 105 डिग्री संपूरक कोण, संपूरक कोण मतलब 180 डिग्री का होना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा? 75 डिग्री। 18वां प्रश्न दोस्तों, यदि 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो इन कोणों को क्या कहते हैं? तो 2 कोण अगर 90 डिग्री का योग हो, 2 कोणों का योग, तो वो कोण कहा जाएगा पूरक कोण। ठीक है दोस्तों, पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है और संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, 19वां प्रश्न है दोस्तों, आकृति ये वो बी एक सरल रेखा है तो x का मान ज्ञात करें। ये वो बी एक सरल रेखा है तो आपको ज्ञात करना है x का मान। ठीक है दोस्तों, तो x का मान क्या हो जाएगा? 82 और यहाँ क्या है
एक्स का मान हो जाएगा आपका 98 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। 20वां प्रश्न है दोस्तों, आकृति में एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा। एक्स का मान यहाँ पर 80 + 20, ठीक है, दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा 100 आता है। और ये वाय कोण 100 डिग्री, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है दोस्तों। 21वां प्रश्न है दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो इसके तीनों कोणों का योग दोस्तों 180 डिग्री का कोण होता है, ठीक है, 180 डिग्री, इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा बी हो जाएगा, ठीक है। 22वां प्रश्न दोस्तों, निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, एफ या सी ए, ठीक है, भुजा भुजा कोण ये कसौटी नहीं है। बाकी सभी जो है इस तरह से हम त्रिभुजों को सर्वांकन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 23वां प्रश्न है, यदि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और ये बी बराबर पी क्यू हो, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों ये होगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा। मिला लीजिए आप, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर है, ये सर्वांगसम होगा। 24वां प्रश्न दोस्तों, एक चतुर्भुज के तीनों कोण का मान 110, 82 और 68 होता है, तो चौथे कोण का, ठीक है, तो चौथे कोण को आप निकाल सकते हैं और निकालने के बाद क्या होता है 100 डिग्री इसका मान होता है, इसलिए सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। 25वां है दोस्तों, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण डी बराबर क्या है 135 हो, तो कोण बी बराबर क्या होगा, कोण बी बराबर हो जाएगा आपका 45 डिग्री। 26वां प्रश्न दोस्तों, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा लंब, ठीक है। समचतुर्भुज के विकर्ण प्रत्येक विकर्ण जो होता है लंब बनाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ। 27वां प्रश्न दोस्तों, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल में होते हैं, ठीक है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल में होते हैं तो वो बराबर होते हैं। 28वां प्रश्न दोस्तों, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल दोस्तों 35 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ऑप्शन ए सही होगा। एक चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या होगा, तो इसका सही आंसर दोस्तों 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 30वां प्रश्न दोस्तों, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो दोस्तों वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होती है, इसलिए सही आंसर आपका क्या होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 31वां प्रश्न दोस्तों, पटरी और प्रकार की सहायता से कौन सी कोण की रचना जो संभव नहीं है, तो इसका सही आंसर दोस्तों 40 डिग्री। 40 डिग्री का जो कोण है वो पटरी और प्रकार की सहायता से नहीं बनाया जा सकता, संभव नहीं है, ठीक है दोस्तों, इसलिए आंसर क्या होगा बी आपका सही होगा। 32वां प्रश्न दोस्तों, हीरोन का सूत्र देखिए, आपको यहाँ क्या सूत्र केवल लिखना है, तो हीरोन का सूत्र दोस्तों ये है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। 33वां प्रश्न, एक त्रिभुज की भुजाएं 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या करना है निकालना है, तो 264 मीटर आपका होगा, ठीक है दोस्तों, इसलिए आंसर क्या होगा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो प्रश्न दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, तो 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है, तो इसका घन का आयतन क्या होगा, तो इसके घन का आयतन होगा दोस्तों 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न दोस्तों, यदि एक बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसमें क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है दोस्तों 2πr/h, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा। 37वां प्रश्न दोस्तों, यदि किसी शंकु की ऊंचाई h और त्रिज्या r और तिर्यक ऊंचाई l है, तो शंकु का आयतन है, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 πr²h, ऑप्शन सी आपका सही होगा दोस्तों। 38वां प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी अर्धगोला की त्रिज्या r है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो दोस्तों उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2πr², यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। 39वां प्रश्न दोस्तों, वर्ग अंतराल 10 - 25 की उच्च सीमा क्या है, तो इसकी उच्च सीमा दोस्तों 25 हो गया। 40वां प्रश्न दोस्तों, यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है
तो उसे चित आने की प्रायिकता क्या है? तो चित आने की प्रायिकता दोस्तों 1/2 होगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें। धन्यवाद।